बोली सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव इस भजन के माध्यम से कहते हैं, कौन कह रहा है? शिष्य अपने सद्गुरु से कहता है, गुरुदेव सुन लो गुरुजी पुकार, आशा लेकर के तेरे आए थे द्वार। मैं अनादि काल से संसार में, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में आना चाहता था, आपके पास में आना चाहता था, पर संसार वाले लोग मेरे को आने नहीं देते, क्योंकि संसार वाले यही चाहते हैं कि जैसे कि हम हैं वैसे ही ये भी लोग बने। सुन लो गुरु जी पुकार, आशा लेकर के तेरे आए द्वार। सबको पता है मैं क्या चाहता हूँ, क्या हे गुरुदेव मैं आपकी भक्ति का ज्ञान, साधना, विवेक चाहता हूँ। मैं अनादि काल से संसार के चक्र में सदा सदा से झूल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मुझे अहम है किसका? शरीर का, पैसे का। हे गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, ये मकान, दुकान, ये बिल्डिंग, ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, पर किसका अहंकार करें फिर? सबको पता है मैं क्या चाहता हूँ। हे गुरुदेव आपको ये पता है, आप सब जानते हैं, बिना भक्ति के, बिना ध्यान साधना के, बिना ज्ञान के, बिना विवेक से, बिना विचार से इस संसार से तू पार हो नहीं सकता। जब तक तू गुरु की भक्ति नहीं करेगा, गुरु के सन्मार्ग में नहीं जाएगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाएगा। गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं, गुरु हमको अच्छा ही रास्ता बताते हैं। क्या कोई गुरु, क्या कोई ईश्वर, क्या कोई भगवान कोई आपको गलत रास्ता बताएगा? वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताते। जैसे कि आपने लोग कालका जाते हैं, कालका में किसका मंदिर है? काली का मंदिर। वहाँ किसकी बलि चढ़ाई जाती है? बकरों की। क्या आप माता खाती है क्या मांस को? क्या आप लोग खाते हैं? माता के लिए पुत्र कोई भी हो, उसके लिए तो एक समान पुत्र है, और पुत्र माँ के लिए पुत्री होता है। चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, क्या कोई माता अपने पुत्र की बलि चाहेगी? कभी नहीं चाहती है। आप ये नहीं कहते कि हम अपने जीव के स्वाद के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, बलि का काम कर रहे हैं। यदि माँ चाहेगी तो अपने आप खुद ले ली। ऐसा लोग क्या करते हैं? नहीं करते। नाम किसका ले रहे हैं? हम ईश्वर का, भगवान का, माता का नाम ले रहे हैं। उन माताओं को तुम बदनाम कर रहे हो। ऐसा कोई भविष्य में ऐसा कोई माता नहीं हुई है जिसने तुमसे बलि ली हो। और हम भगवान की गलत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनके 16,000 पटरानियां थी। ऐसा नहीं, क्योंकि एक पिता अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण राजा थे। किसी राजा ने 16,000 पटरानियों को, लड़कियों को
बंदी बना लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप चिंता मत करो, जब आपका राष्ट्र, आपका पति आपका जिंदा है, आपको कुछ नहीं होने देगा। जैसे कि हमारे अभी राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद हैं और उनके लिए पूरा भारतवर्ष पिता के समान है। उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण के लिए सब पूरा समाज पिता समान था। लोगों ने कहा कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां हैं। ऐसा नहीं है। प्रजा के लिए राजा पिता समान होता है। एक पिता अपनी प्रजा की, अपने पुत्र की रक्षा करता है। प्रजा ही पुत्र है। यदि प्रजा नहीं होगी तो राजा कौन कहेगा, राष्ट्रपति कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। यदि भारतवर्ष में जो भी नागरिक हैं ये ना हो, राष्ट्रपति हो, क्या राष्ट्रपति कह सकते हैं? नागरिक नहीं हो, प्रधानमंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं? कोई नहीं कहेगा। उपराष्ट्रपति कह सकते हैं? कोई नहीं कहेगा। मुख्यमंत्री कह सकते हैं? कोई नहीं कहेगा। प्रजा ही अपने राजा के लिए संबोधित करते हैं। उस जमाने भगवान श्री कृष्ण को पिता के समान माना गया, पति के समान माना गया था, राष्ट्रपति। लोगों ने इसका उल्टा अर्थ लगा लिया। कैसा? भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी। भगवान श्री कृष्ण की 3 रानियां थीं, सत्यभामा, रुक्मणी, ऐसे एक नाम और है। ये 3 रानियां थी। वैसे कहा जाता है कि इनकी शादी एक से मानी जाती है। उनसे एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार से हम लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं। भगवान श्री राम लोग मानते हैं उस जमाने में क्या ऐसी कोई समस्या आई हो, आपको तो नहीं पता। कहा जाता है कि जब सीता को दोबारा से वनवास दिया गया तब भी पर केवल शांत रहे। यदि थोड़ा बहुत राम बोल देते तो सीता को वनवास नहीं होता, पर चुप्पी साध गए थे। इसके कारण से दोषी माना जाता है। यदि बोल देते तो कुछ नहीं होता। सीता माता आई फिर लास्ट में, क्योंकि वाल्मीकि ने कह दिया कि वाल्मीकि को लोग मानते हैं शुद्ध। वाल्मीकि ब्राह्मण परिवार से थे। लोगों ने खींचा है अपनी अपनी तरफ, क्योंकि उनका नाम था, माता पिता के द्वारा उनका नाम रखा गया था अग्नि शर्मा। जब डाकुओं की संगत में गया तब उनका नाम रखा गया था रत्नाकर डाकू। जब रत्नाकर डाकू ऋषियों को पेड़ से बांध देते, सप्त ऋषियों को पेड़ से बांध देते हैं, तो ऋषियों ने कहा जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इसके सब आपके परिवार वाले भागी हैं या नहीं? तो रत्नाकर डाकू ने कहा क्यों नहीं, जो मैं कमा के देता हूं, माता है, पिता है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्र है, मेरी पत्नी है, सभी मेरे कर्म में साथी हैं। तो सप्त ऋषियों ने कहा पहले पूछ के आओ,
जो मैं पाप कर रहा हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो मेरा साथ दोगे या नहीं। सबसे पहले माता के पास में गई थी, तो माता ने कहा हमारा काम है अपने बच्चों को बड़ा करना, पाल पोस के बड़ा कर देना। कैसे कमा रहा है, कैसा नहीं कमा रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो तू करेगा तो तू ही भोगेगा। इसी प्रकार से उनके पिता ने भी यही कह दिया था। फिर अपने पुत्रों के पास में पुत्रों ने ये भी कह दिया तुम मेरे पिता हो, आप जैसा करके लाओगे वैसा ही हम खाएंगे। चाहे आप किसी को हत्या, किसी को मार करके लाओ, किसी की सोना चांदी लूट करके लाओ, हम इसके दोषी नहीं, आप दोषी हो। फिर उनकी अपनी पत्नी के पास में गए, पत्नी ने ये कह दिया आप मेरे साथ साथ भामा डाल के आए हो, आप कैसे कमाई कर रहे हो मुझे क्या पता, क्या आप डाकू हो, क्या लूट मार करते हो। आपका काम है मेरे बच्चों को, अपने माता पिता का पालन पोषण करना। तो क्या होता है, रत्नाकर डाकू को जब ये बात चुप जाती है, जब चुप जाती है तो सप्तऋषियों के पास में आए, सप्तऋषियों को कि उनके पैरों के नीचे गिर गए। तो सप्तऋषियों ने कहा भाई पहले हमको खोलो तो क्या बात है। तो सप्तऋषियों ने से कहा, उसने रत्नाकर डाकू ने, हे भगवान मैंने आपके साथ में बहुत बड़ा पाप किया है। तो सप्तऋषि ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कहते भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो बर नहीं तेरा। तुम भूल में तो, किसमें भूल में, किसकी कारण से भूल मिटी, संतों के माध्यम से, सप्तऋषियों के माध्यम से। कहते भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक दे लकाई, कहें कबीर भूल की योसत पारक सबकी भाई। आपने विचार कर लिया, अपनी भूलों को सुधारने का अवसर दिया है। तब तो सप्तऋषियों ने कहा आप उल्टा नाम, जैसे कि आप संसार की तरफ थे, संसार की तरफ न मुड़ करके तुम अपनी तरफ मुड़ जाओ, अपने राम को जानो, आपका राम कहाँ है। लोगों ने कह दिया उल्टा नाम, जपा जप जाना वाल्मीकि तक ब्रह्म समाना। इसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि हुए। कहा जाता है कि राम से जन्म से पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दी गई थी। हमारे संत जन कहते हैं कि हाँ ऐसा तो कभी होता नहीं, कोई किसी की जन्म कुंडली या कोई कहानियां किसी के आने से पहले ही लिख दिया जाए, ऐसा नहीं। राम के समकालीन उनकी रामायण लिखी गई, जैसे जैसे उनके सामने आते गए चित्र, उसी प्रकार से उनकी रामायण लिखते गए। सदगुरु कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक दे लिखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। इसी प्रकार से यदि हमको संत गुरु मिल जाए तो आपकी भूल मिट सकती है, आपका भ्रम दूर हो सकता है। वो कौन है? संत जन ही आपकी भूल को बता सकते हैं। आप में ये भूल है, ये आप में ये गलती है, अपनी गलतियों को सुधारो तो आप अपने उज्जवल भविष्य को सुंदर बना सकते हो। हम अनादिकाल से संसार में अहम बस भटके हुए हैं,
अहंकार बस भटके हुए हैं। ये अहंकार आपका काम आने वाला नहीं है। किसी न किसी दिन आपका अहम टूटेगा। बस सबसे पहले हमें अपने आप का बोध हो, विचार करें, ध्यान लगाएं, ये विचार करें मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मेरा संसार में आने का उद्देश्य क्या है, यदि मैं आया हूँ संसार में क्यों आया हूँ, इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। जब तक हम अपने उपायों को नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको शांति, आपको अपना निजपद नहीं मिल सकता। बस इन्हीं वाणी के साथ वाणी को ग्राम बोली सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब।